इस बात को हृदय में बिठा लीजिए कि ठाकुर की प्राप्ति उसके नाम के द्वारा ही हो सकती है। श्री करदम जी के घर माँ देहूती के विवाह के उपरांत 9 कन्या हुई और अंत में श्री कपिल भगवान का प्रागट्य हुआ। श्री कपिल भगवान के प्रागट्य के उपरांत माँ देहूती प्रार्थना करती है कि प्रभु आप मेरे मन को शांत करने के लिए और मुझे भगवत भक्ति में लगना है, इस मन को कैसे समझाऊं, आप कोई उपाय बताइए। ये बुद्धि यहाँ वहाँ घूमती है, क्योंकि बुद्धि के 100 रूप बताए हैं। बुद्धि को शत्रुपा कहा गया। शत्रुपा मतलब 100 रूपों वाली, अनेक रूप है। बुद्धि भी कई प्रकार की होती है। एक है प्रबुद्धि। बुद्धि तो पशु में भी है, किंतु उसकी बुद्धि उस पशु के पास न सोचने की समझने की सामर्थ्य नहीं, पर जिसके पास सोचने समझने की सामर्थ्य हो वो है प्रबुद्धि। एक है विशुद्ध बुद्धि, जिसके अंदर किसी के प्रति कोई दुर्भाव ना हो, किसी के प्रति कोई गलत भावना ना हो, वो है विशुद्ध बुद्धि। एक है स्वार्थ बुद्धि। वो बुद्धि केवल अपने बारे में सोचती है, अपने ही बारे में निर्णय करती है, उसको अपना स्वार्थ चाहिए बस। एक आदमी खड़ा खड़ा रो रहा था, तो दूसरे ने पूछा भैया क्या हो गया? बोला हमारा एक भाई था, निर्वंश था, उसको कोई बालक नहीं थे, तो वो मर गया। उसने अपनी सारी जायदाद भी हमारे नाम कर दी। तो उसने कहा ये तो अच्छी बात है भैया, आपको तो कम से कम जायदाद तो मिली। बोला हमारा एक और दूसरा भाई था, वो भी निर्वंश था, बालक बच्चे नहीं थे, वो भी मर गया, उसने भी सब जायदाद नाम कर दी। चलो ये तो और भी बढ़िया है, तुम्हें इतना सब मिल गया। बोले नहीं नहीं, फिर क्यों रो रहे हो? बोले रो हम इसलिए रहे हैं, अभी तीसरे का वेट कर रहे हैं, वो भी निर्वंश है, अब बस ये है कि कब। ये क्या है? ये है स्वार्थ बुद्धि। ये स्वार्थ में ही सोचती है, अपने बारे में सोचती है, और अधिकांश लोगों की स्वार्थ बुद्धि होती है। किंतु एक बुद्धि है परमार्थ बुद्धि, जो हमेशा दूसरों के कष्ट को ध्यान में रख करके, उन पर ध्यान दे करके अपना सुख भले मिट जाए, मैं सुखी रहूं तुम भी सुखी रहो, ये प्रकृति है। मैं सुखी रहूं तुम दुखी रहो, ये विकृति है। पर मैं भले दुखी रहूं पर सामने वाला दुखी ना हो, ये भारत की संस्कृति है। इस भारत में वो लोग हुए जिन्होंने दूसरों को देना सिखाया है। हम भी उसी भारत के वंशज हैं, अपने ऋषियों की संतान हैं। उन ऋषियों का मस्तक हमें झुकने नहीं देना। भारत का संस्कार हमेशा देना सिखाता है, देना सिखा रहा है भारत का संस्कार। लेकिन आज कलयुग के प्रभाव में हम सब भूल गए। भारत की संस्कृति को समझिए, जो परमार्थ बुद्धि वाली है, परमार्थ बुद्धि रखती। तो श्री कपिल भगवान अपनी माँ को इसके उपरांत अष्टांग योग के बारे में भी श्रवण कराते हैं। अष्टांग योग का वर्णन आया। तदुपरांत श्री कपिल भगवान ने अपनी माँ को नित्य नियम कर्म बताया। हर व्यक्ति को अपने घर नित्य प्रति पूजा पाठ करनी चाहिए, अपने गुरु के आदेश अनुसार जो भी नियम है उसको निर्वाह करें और भाव से भगवान की उस सेवा पूजा को करते रहे। ये सुंदर कथा आई। आदि आदि
समय कम होने के कारण हम सब संक्षेप में श्रवण करते हुए आगे बढ़ेंगे। कपिल देहूति संवाद, मनु महाराज की दूसरी कन्या आकुति और प्रसूति, दो कन्याओं का वर्णन आया, और मनु महाराज के प्रथम पुत्र उत्तानपाद का वर्णन आया, जिनके घर श्री ध्रुव महाराज का प्रागट्य होता है। ध्रुव जी का प्रागट्य हुआ और श्री ध्रुव महाराज, आप सब इस नाम से भली भांति परिचित है, किस प्रकार बाल्यकाल में भगवान को प्राप्त कर लिया है। ध्रुव जी की सुंदर कथा श्रवण कराई गई। महाराज प्रियव्रत की कथा आई, जिन्होंने घर को छोड़ दिया किंतु श्री ब्रह्मा जी इनको वापस लाए। इन्होंने वंश आगे बढ़ाया। इनके वंश में अग्निध्र, नाभि, ऋषभदेव और इन्हीं के वंश में श्री भरत जी का प्रागट्य हुआ, जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। ये वो भारत है जिसमें देवता भी जन्म लेने के लिए तरसते हैं। देवताओं ने प्रार्थना की है भगवान से कि हे प्रभु हमें जन्म दो तो भारतवर्ष में जन्म दो। पाप है तो नरक में जाना पड़ेगा, पुण्य है तो स्वर्ग में जाना पड़ेगा, पर भगवान की कृपा है तो भारतवर्ष में जन्म लेना पड़ेगा। सारे जहां से अच्छा, कुछ लोग कहते ये भी कहीं ना कहीं है तो मोह ही, मेरा देश मेरा देश। बात तो सत्य है, आध्यात्मिक, अगर आध्यात्मिकता से देखो तो इसको मोह कहा जाएगा, किंतु कोई व्यक्ति कितना भी महान हो, उस चाहे कितना भी वैराग्य हो, पर माँ के प्रति उसका सम्मान हमेशा रहता है। तो वही सम्मान हर व्यक्ति को अपने देश के प्रति होना चाहिए, और अपने देश में क्या गौरव की बात है उस सब को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। एक किसी आदमी ने पूछा, बाहर का अंग्रेज था, बोले आप लोग कहते रहते हो भारत महान भारत महान, भारत में इतनी गरीबी है, इतने लोग बेरोजगार हैं, इतने लोग घूमते रहते हैं, इतनी गरीबी, अगर भगवान तुम्हारा भारत में है तो फिर सारी गरीबी भारत में ही क्यों दी, इतने दुख भारत में ही क्यों दिए। तो किसी संत ने उत्तर दिया, अरे भैया हमेशा बोझ उसी के ऊपर डाला जाता है जिसके कंधे मजबूत होते हैं, और भारतीयों के कंधे मजबूत हैं, इसलिए भगवान उनकी ये परीक्षा लेते हैं। बाकी भारतीय ना गरीब हैं, भारतीय ना दरिद्र हैं, भारतीयों के पास इस दुनिया में वो है, भारतीयों के पास उनके संस्कार हैं जो इस दुनिया में किसी के पास नहीं है। पर उस संस्कारों को बस बरकरार रखना, क्योंकि अगर संस्कार चले गए तो भारत में क्या बचेगा। भारत की संस्कृति और भारत के संस्कार ही उसकी प्रधानता है। अपने बच्चों को सिखाइए, बच्चों को सिखाइए, भले ये समाज से कदम मिला करके दुनिया में चले, भले ये मूवी थिएटर जाएं, भले ये कहीं भी अपनी जिंदगी जिए। मैं हमेशा व्यासपीठ से मैंने कहा है कि आज के बच्चों को समाज के साथ जो उनका आनंद है, जो उनका सुख है, वो भी लेने दो, लेकिन कभी कभार उनका हाथ पकड़ करके उनको साथ में भगवान की कथा में भी लेकर के आओ, कभी उनको साथ में पूजा में भी बिठाओ, ताकि आपके परिवार के, आपके समाज के संस्कार कभी नष्ट न हो। अन्यथा तो आज की युवा पीढ़ी कहाँ जा रही है आप सब जानते हैं। माला पहनने कह दो तो और सब कर लेंगे, उनको कहो ना कि आप चोटी रखो तो उसमें शर्म आती है, पर कोई फिल्म में कोई हीरो कोई हेयर कट लगा के आ जाना तो वही फिर शुरू हो जाएंगे, वो डॉन वाली वही चुटिया निकाल लेंगे। उनको कहो कि भैया थोड़ा बाल, हमारे परंपरा में ये होता था पहले, जब उनका दीक्षा संस्कार होता था, बाल मुंडन होता था, तो नहीं करेंगे, पर कोई फिल्म का हीरो करके आ गया तो मान लें।
पर चलिए कोई बात नहीं, धीरे धीरे उनको अच्छे संस्कारों पर आप लेकर के आएंगे तो वो अवश्य मानेंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो श्री भरत जी महाराज ने इस भारत देश पर राज किया और एक हिरण के मोह में फंस के श्री भरत जी को अगला जन्म एक हिरण योनि में प्राप्त हुआ और तीसरे जन्म में भरत जी ने एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। श्री भरत जी महाराज सब मोह छोड़ करके केवल भगवान को याद करते हैं। लोग उनको पागल समझते हैं, कोई कीचड़ डाल देता है, कोई अपशब्द बोल देता है, पर श्री भरत जी महाराज को कोई कष्ट नहीं है, कोई किसी से शिकायत नहीं है। वो जानते हैं कि सामने वाले की कोई हैसियत नहीं है, जो करा रहा है सो भगवान करा रहा है। इस दुनिया में गलत कोई है ही नहीं, सबके अलग अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन वो गलत है मैं सही हूं ऐसा मानने वाला ही सबसे अज्ञान आदमी। अच्छा एक बात बताइए, यहां ये सामने पुष्प रखे, फूल रखे हैं भागवत जी के ऊपर, गेंदा है, गुलाब है, ये फूल किस किस को प्यारे लगते हैं? किसी को नहीं, सबको? पक्का? आप सबको ये प्यारे लगते हैं, मुझे अच्छे नहीं लगते। चलेगा? ठीक है या नहीं है? खुद उत्तर दीजिएगा। आपको प्यारे लगते हैं, आपको अच्छे लगते हैं, इसका आपके पास रीजन होगा। मुझे अच्छे नहीं लगते, मेरे पास रीजन होगा। आवश्यक तो नहीं कि जो आपको भी अच्छा लगे मुझे भी अच्छा लगेगा। ये नीला रंग है, आपको अच्छा लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। चलेगा या नहीं चलेगा? बस ये बताइए, हम दोनों में से सही कौन है? आप सही हो या मैं सही हूं? मुझे उत्तर चाहिए बस, और कुछ नहीं। कौन सही है? दोनों सही। पक्का? ज्यादा कौन सही है, कम कौन गलत है, ऐसा कुछ है? दोनों सही है। कौन कौन मानते दोनों सही है? हाथ उठा के बताओ। अब इन सब का एक एक फोटो ले लो और इस फोटो की बड़ी सी एक पिक्चर करा के ना ऐसे अपने घर में लगा लेना। और जब भी दुनिया में कोई आदमी से आपके विचार ना मिले और आप ये कहो ना ये गलत है, तो अपनी फोटो दीवार पर टंगी देख लेना कि दोनों सही। हो सकता है दिन में जितनों से मिलते हो, जरूरी नहीं आपके विचार उससे मिलेंगे ही। अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था आपने दोनों सही। आपको अच्छे लगते तो आपका रीजन है, किसी को नहीं लगते तो उसका रीजन है। दोनों सही है, ये भी नहीं कह सकते कि ये ज्यादा सही है ये कम सही है, सब अपने लिए सही है। हमारे विचार अलग हो सकते हैं, जितना प्यार से अभी कहा इतना ही तब भी बोल देना दोनों सही, सब झगड़े खत्म हो जाएंगे। वैसे आपके नोटिस के लिए बता दूं, मुझे फूल अच्छे लगते हैं, नहीं तो सोचो कैसी कैसी लड़की फूल ही अच्छे नहीं लगते। 50 विचार घर जाके बनाओगे, उससे बढ़िया पहले ही बता दो। उदाहरण है, किसी को क्या अच्छा लगता है खाने में, किसी को मीठा अच्छा लगता है, किसी को नमकीन अच्छा लगता है। उस समय ये नहीं कह सकते कि ये गलत है ये सही है, दोनों सही है, सबके विचार अलग हैं। जीवन में कभी कोई भी ऐसा समय आया तो मन में एक ही विचार, यही बात लेकर के रखिएगा, दोनों सही है। सबकी पसंद अलग है, सबके विचार अलग अलग है। हो सकता है मेरा विचार उससे न मिले, लेकिन इस शांति के साथ जियोगे तो जीवन बड़ा आनंद से बीतेगा। भरत जी, लोग खूब गालियां देते हैं, पर श्री भरत जी महाराज को कोई कष्ट नहीं, कोई
कोई दुख नहीं, बड़े प्रसन्न हैं, जैसा भगवान रख रहे हैं उसमें प्रसन्न हैं, खुश हैं श्री भरत जी महाराज। तब अंत में राजा रघुगुण की कथा सुनाई गई, जिन्होंने कृपा की है। भरत महाराज ने रघुगण पर कृपा की, भवाटवी का वर्णन कराया, आदि आदि महाराज भरत की सुंदर दिव्य कथा को श्रवण कराया गया है। महाराज मनु की ये वंशावली भागवत में विस्तार से दी गई है। आगे नरकों का वर्णन और नरकों से बचने का उपाय, पाप को नष्ट करने का उपाय क्या है, उसका वर्णन श्री सुखदेव गोस्वामी करते हैं। उससे पूर्व आइए थोड़ी सूचना श्रवण करेंगे, लेकिन ये बात याद रखिएगा, आप सब समय से पहले अपने स्थान से न उठे, वो शोभनीय नहीं है। कथा का समय 6:15 बजे तक है, 6:15 बजे तक आपको छुट्टी मिल जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं खींचा जाएगा। लेकिन जब तक समय है आप सब शांति से अपने अपने स्थान पर अनुशासन बना के बैठे रखें, उसके बाद आप हम सब आगे की कथा को आगे बढ़ाएंगे। राधे राधे। एक बार सभी लोग दोनों हाथ उठाएं और जोरदार जयकारा लगाते हुए बोली वृंदावन बिहारी लाल की। मैं बहुत अभिवादन करना चाहूँगा आप सभी का। और जैसा कि पूज्य देवी जी ने कहा, विश्राम आरती के पहले वैसे भी कथा से उठ के जाना ये बिल्कुल भी कथा की मर्यादा नहीं है। आप यदि कथा का पूरा पुण्य फल प्राप्त करना चाहते हैं तो विश्राम आरती के बाद ही प्रसाद लेकर ही प्रस्थान किया करें, उससे पहले कोई भी ना जाए। आइए, इतनी रसमय आनंदमय पावन कथा जिसका हम सभी रसास्वादन कर रहे हैं, आस्था टेलीविज़न चैनल से जुड़े हुए उन सभी भक्त भी, ये संपूर्ण कथा समर्पित है बीमार, असहाय, लाचार, घायल या जो जख्मी गौवंश हैं ब्रज वृंदावन की धरती पर, उनकी चिकित्सा सेवा में। और जैसा कि आपको बताया जाता है कि गौ सेवा धाम अस्पताल, जो कि पूज्य देवी जी के पावन सानिध्य में ब्रज वृंदावन की धरती पर संचालित है, जहाँ से निरंतर लगातार रोज ऐसी कई गौवंशों का इलाज किया जाता है, उन्हें चिकित्सा सेवा समर्पित की जाती है। कई ऐसे गौवंश हैं जो अभी भी गौ सेवा धाम में भर्ती रहते हैं, हफ्तों नहीं बल्कि महीनों तक भर्ती रहते हैं, उनका इलाज किया जा रहा होता है। ऐसे पावन गौ माताओं की चिकित्सा सेवा में जिन दानदाताओं ने अपनी पावन सेवा राशियाँ समर्पित की हैं, मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा आज अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो भी भाई हैं गुप्तदान के रूप में जिन्होंने 5011 रुपये की राशि गौ सेवा के लिए बमोरी कला जिला बारा राजस्थान से समर्पित किए हैं, शीघ्रता से मंच पर आएँ और पूज्य देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। जो भी ये भक्त हैं जिन्होंने अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये पावन राशि समर्पित की है, सभी से निवेदन, कृपया शांति का परिचय देते हुए अपने स्थान पर विराजे रहें। साथ ही सम्मानीय लवीना कृपलानी जी जिन्होंने गुप्तदान के रूप में अपनी राशि समर्पित की है, ब्यौरा राजस्थान से, मैं निवेदन करूंगा शीघ्र मंच पर आएंगे। राजेश कुमार जी नागर साहब एवं देवेंद्र कुमार जी नागर साहब केसरबाग कोटा से, जिन्होंने 5100 रुपये की राशि समर्पित की है, शीघ्रता से मंच पर आएँ। आदरणीय ओम प्रकाश नामा साहब को भी मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा, जो कनवास कोटा से 5100 रुपये की राशि समर्पित कर रहे हैं। गौ सेवा धाम में किए जा रहे ऑपरेशन में आप अपनी पावन सेवा राशि समर्पित कर सकते हैं। मात्र 7100 रुपये की राशि समर्पित करते हुए यह बीमार गौवंश के लिए, उनके पौष्टिक आहार के लिए या 1 ट्रॉली गौग्रास के लिए, 5.25 क्विंटल दलिया के लिए मात्र 11,000 रुपये की राशि आपको समर्पित करनी है और ये पावन सेवा प्रकल्प के आप भागीदार बन सकते हैं। मैं निवेदन करूंगा, साथ ही साथ आज के जो अत्याधुनिक परिवेश में जहां हम चाह कर भी गौ माता की सेवा, उनका लालन पालन नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे भक्तों के लिए मैं जानकारी देना चाहूँगा, आपके लिए गौ माता का लालन पालन गौ सेवा धाम में किया जाता है। पूज्य देवी चित्रलेखा जी के पावन सानिध्य में ऐसे एक गौ माता को गोद लेने की जो पावन सेवा राशि है, मात्र 1 लाख रुपए की राशि समर्पित करते हुए आप एक गौ माता की संपूर्ण जीवन की लालन पालन की, उनकी सेवा की संपूर्ण जो सेवा है वो स्वीकार कर सकते हैं। मात्र 1 लाख रुपए की राशि समर्पित करते हुए इसके लिए
कोटा राजस्थान के धरती पर विराजने वाले भक्तजन हमारे कार्यालय में जो कि सेवा कार्यालय लगाए गए हैं, स्थापित किए गए हैं, उनमें संपर्क करें, या जो आस्था टेलीविज़न के चैनल के माध्यम से दूर दराज से गौ सेवा धाम में अपनी पावन सेवाएं या गौ माता को गोद लेते हुए अपना सौभाग्य संवारना चाहते हैं, आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर लगातार आपके अपने गौ सेवा धाम के सेवा मोबाइल्स नंबर दर्शाए जा रहे हैं। उन पर संपर्क करते हुए आप अपनी पावन सत्प्रेरणा गौ सेवा धाम तक पहुंचा सकते हैं। और जैसा कि आपसे निवेदन किया गया, गौ सेवा धाम में हमें ज़रूरत है, आवश्यकता है ऐसे कई गौ भक्तों की जो आगे आएँ और मासिक रूप से अपनी पावन सेवाएं समर्पित करते हुए अस्पताल से जुड़ते हुए अस्पताल के जो मेंबर बनना चाहते हैं, अपनी पावन सेवाएं समर्पित करना चाहते हैं, ऐसे पावन भक्तों से मैं निवेदन करूंगा, आप सभी लोकल जो कोटा की राजस्थान के भक्त हैं वो हमारे कार्यालय में संपर्क करेंगे। मुख्य प्रवेश द्वार के बाजू में भी हमारा मुख्य कार्यालय स्थापित किया गया है, जहां पर आप संपर्क कर सकते हैं। या टेलीविज़न के भक्त हैं वो गौ सेवा धाम के मोबाइल्स नंबर्स में संपर्क करेंगे। आस्था टेलीविज़न चैनल के माध्यम से जुड़ते हुए जिन भक्तों ने अपनी पावन सेवाएं गौ सेवा धाम तक पहुंचाई हैं, आदरणीय अमल पाटिल जी जो कि पश्चिम बंगाल से 21,000 रुपये की राशि समर्पित कर रहे हैं, एक बार जोरदार तालियों से अभिवादन करें। आदरणीय संजू शर्मा जी जयपुर राजस्थान से 5,100 रुपये, गुप्तदान के रूप में सोमनाथ से 5,100 रुपये। धर्मेंद्र शर्मा जी हैं राजस्थान से 5.25 क्विंटल दलिया के लिए अपना सहयोग समर्पित कर रहे हैं, 11,000 रुपये की राशि समर्पित कर रहे हैं। गुप्तदान के रूप में महेंद्रगढ़ हरियाणा से ये पावन सेवा 5,000 रुपये की। एक और गुप्तदान वेस्ट बंगाल से 21,000 रुपये का, एक बार जोरदार तालियों से अभिवादन करें। गुप्तदान के ही रूप में भटिंडा से 7,100 रुपये की राशि, एक ऑपरेशन सहयोग सेवा। गुप्तदान के ही रूप में हिसार हरियाणा से एक ऑपरेशन, क्षमा करें, एक ट्रॉली गौग्रास के लिए 11,000 रुपये की राशि, एक बार जोरदार तालियों से अभिवादन करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आदरणीय कमलजीत जी दिल्ली से 5,100 रुपये। सम्मानीय सरोज तिवारी जी नागपुर से एक ऑपरेशन सेवा 7,100 रुपये। आदरणीय सोमंत शाह जी हैं जो कि कलकत्ता में विराज रहे हैं और आप श्री 5,100 रुपये की राशि समर्पित कर रहे हैं। आदरणीय दशरथ लाल जी जबलपुर मध्य प्रदेश से 5,100 रुपये। सम्मानीय मोहनलाल जी बंसल महुआ दौसा से 5,100 रुपये। सम्मानीय नरेंद्र जी गुजरात से एक ऑपरेशन सेवा 7,100 रुपये और गुप्तदान के रूप में दिल्ली से 5.25 क्विंटल दलिया यानी कि 11,000 रुपये की राशि बीमार गौवंश के पौष्टिक आहार के लिए, गौग्रास के लिए, उनके इलाज के लिए, उनके उपचार के लिए समर्पित कर रहे हैं। आप सभी से निवेदन, जो भी जिन दानदाताओं ने, दानवीरों ने आज के तृतीय दिवस के पावन अवसर पर अपनी पावन सेवाएं समर्पित की हैं, पूरे ट्रस्ट परिवार की ओर से मैं आप सभी श्री का बहुत अभिवादन करता हूं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। लेकिन पुनः निवेदन करना चाहेंगे, जिन भक्तों के मन में ऐसी सत्प्रेरणा जागृत हो रही है कि आप मासिक सहयोग गौ सेवा धाम में कर सकें, ताकि गौ सेवा धाम में जो सेवा प्रकल्प चलाए जा रहे हैं, गौ माता का जो इलाज किया जा रहा है, उनका उपचार किया जा रहा है, कई महंगे महंगे ट्रीटमेंट उन्हें समर्पित किए जाते हैं। ऑपरेशन के माध्यम से बड़े बड़े ऑपरेशन जब गौ सेवा धाम में किए जाते हैं, 3 एम्बुलेंस लगातार 24 घंटे ब्रज की सड़कों पर दौड़ती हैं ताकि उन बीमार गौवंश को हम अस्पताल तक ला सकें। कुशल डॉक्टर्स, कंपाउंडर्स और भी जो सभी अत्याधुनिक सुविधाएं गौ सेवा धाम में हैं, एक्सरे मशीन की बात करें या और भी जो आवश्यक ट्रीटमेंट गौवंश में होते हैं, इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप सभी आगे आएं और ब्रज वृंदावन की उन गौ माताओं की सेवा, जिनकी सेवा स्वयं भगवान श्री कृष्ण की है, ऐसी पावन सेवा सत्कार्यों में, ऐसे पावन सेवा प्रकल्पों में अपनी सहभागिता निभाएं। अस्पताल के मेंबर बनने के लिए या अपनी मासिक सेवा समर्पित करने के लिए आपको उन्हीं नंबर्स पर संपर्क करना है जो आपके अपने गौ सेवा धाम के नंबर्स आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दर्शाए जा रहे हैं। आइए हम सभी शेष प्रसंगों की ओर चलेंगे, लेकिन उससे पहले कथा के बाद भी यदि आपके पावन नाम गौ सेवा धाम तक पहुंचते हैं तो उन समस्त नामों की घोषणा कल कथा के प्रारंभ में या कथा के विश्राम में अभी आज भी हो सकती है। तो जल्दी से अपनी पावन सत्प्रेरणा गौ सेवा धाम तक पहुंचाएं
ताकि बीमार गौवंश के उनके जख्मों को भरा जा सके, उन्हें स्वस्थ किया जा सके, उनकी बीमारियों को दूर किया जा सके। आइए शेष प्रसंगों की ओर चलेंगे। आप सभी दोनों हाथ उठा के एक बार जोरदार जयकारा लगाते हुए बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री कृष्णा, जय गौ माता। श्री राधे। आइए, जैसा कि कल भी आप सबको ये बताया गया कि यहाँ पर कोटा की धरा पर एक डॉक्टर्स की टीम आई है, जो आप सबको कल बताया गया कि आप जो भी गौ माता अपनी यहाँ ला सकते हैं। तो आज सुबह के समय में एम्बुलेंस के साथ वो सभी डॉक्टर्स, गौ सेवक आपकी ही कोटा की एक गौशाला में गए, जहाँ जाके गौ माताओं को देखा क्या बीमारियां हैं, और 3 गौ माताओं का ऑपरेशन भी किया, उनका इलाज किया। जो भी शायद जहाँ तक मुझे अवगत कराया गया, शायद एक गौ माता के पैर पर प्लास्टर भी बांधा गया, क्योंकि हमारे इंसानों की जिस प्रकार सब सर्जरी, उनकी बीमारियों का इलाज किया जाता है, उसी प्रकार गौ माताओं के लिए भी उनके पैरों पर प्लास्टर बांधा जाता है, ताकि उनका पैर, क्योंकि समय रहते लाया जाए तो वो सही हो सकता है, कई बार देरी हो जाती है, हड्डियां गलत जुड़ जाती हैं, किंतु अगर समय रहते हुए गौ माता को लाया जाए तो ये पक्का है कि उनका इलाज करके उनको एकदम स्वस्थ बना दिया जाता है, एकदम अपने पैरों पर वो चलने लगती है। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद देती हूँ उन गौ सेवा धाम के सभी भक्तों को और सभी डॉक्टर्स को। हमारे डॉक्टर साहब भी यहाँ पधारे हैं, गौ सेवक भी पधारे हैं, और भी लगातार 7 दिन तक कोई भी ऐसी गौ माता है, क्योंकि कोटा में गाय की कष्ट आप देख सकते हैं, बहुत स्थानों पर गौशालाएं भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, गौशालाओं की भी कमी नहीं है, फिर भी गाय इलाज के अभाव में है। गौशाला में गए थे तो वहाँ भी बताया गया कि गायों को बहुत बीमारियां हैं, क्योंकि कारण एक ये भी है कि बीमारियां हैं ये मालूम है, लेकिन उनका इलाज का कोई उपाय नहीं है। शायद आपने कहीं ऐसा सुना नहीं होगा कि गौ माताओं का इलाज होता हो। हाँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वेटरनरी हॉस्पिटल होते हैं, किंतु उन पर कोई सुविधाएं नहीं है, उन पर कोई बहुत ऑपरेशन इलाज करने की व्यवस्थाएं नहीं है। किंतु हमारे जितने भी डॉक्टर्स हैं, बड़ी से बड़ी व्यवस्था गौ सेवा धाम में गौ माताओं के लिए की जाती है। हर वो इक्विपमेंट, वो औजार यूज किया जाता है जो एक मनुष्यों पर उपयोग किया जा रहा है। आप सोच नहीं सकते कि हर महीने गौ माताओं की दवाई इतनी मात्रा में आती है, और गौ माताओं को इतनी दवाइयों से इलाज में राहत मिलती है। उनको ग्लूकोज के द्वारा आदि आदि जो भी पशुओं की मेडिसिन दवाइयाँ होती हैं, उनके द्वारा इलाज किया जाता है। और ऐसे ही 7 दिन तक लगातार यहाँ आसपास की जो भी गौ माता हैं उनका इलाज किया जाएगा। आपकी नज़र में भी ऐसी कोई गौ माता है तो आप उन्हें यहाँ तक पंडाल तक लेकर के आइए। यहाँ उनका इलाज जिस रूप में हो सकता है, जितने व्यवस्था के द्वारा उनका इलाज यहाँ अवश्य किया जाएगा। और सिर्फ गौ माता ही नहीं, अब धीरे धीरे हर पशु पक्षी आने लगे। अभी कुछ ही दिन पहले एक मोर आया, आंखों में कुछ इन्फेक्शन की वजह से उसकी पूरी दोनों आंखें चली गई। उसको अभी भी गौ सेवा धाम में रखा हुआ है। कई बार घोड़े आते हैं, बंदर आते हैं, उनको लौटाया नहीं जाता। वहाँ हर पशु की इलाज की जाती है, मुख्यतः गौ माता का, गौवंश का इलाज किया जाता है। तो आप सब भी अपनी सेवा गौ माता में प्रदान कीजिए। जहाँ भी कोई गौ माता आपको दिखाई दे, इतना तो कर ही सकते हो, जो इलाज यहाँ चल रहा है आप वहाँ तक पहुँचा दीजिए। और हम
प्रयास करेंगे कि उन गौ माताओं को राहत मिले, उनका इलाज हो सके। एक बार मैं चाहती हूँ सभी गौ सेवा धाम के जो डॉक्टर्स यहाँ आए हैं उनके लिए जोरदार करतोल ध्वनि से आप अभिनंदन करें कि इतनी लगन के साथ, इतनी श्रद्धा के साथ वो लगे हैं गौ माता की सेवा में। मैं प्रभु से प्रार्थना करूं ऐसे ही आगे उनकी ये सेवा की भावना बढ़ती रहे और हम ज़्यादा से ज़्यादा गौ माता का इलाज कर सके। गौ सेवा धाम का एक सपना है कि ब्रज में एक भी गाय, क्योंकि अभी हमारी पूरी सीमा ब्रज तक है। ब्रज में लगभग 400 गांव आते हैं। वृंदावन, मथुरा, वहाँ से लेकर के कुछ दूरी दिल्ली तक पूरी एरिया को कवर किया जाता है। 3 एम्बुलेंस से जितना हम कर सकते हैं गौ माताओं को ला रहे हैं। बस यही एक सपना है कि कम से कम भारत में तो हो ही हो, लेकिन जब तक भारत में नहीं, ब्रज में तो एक ऐसा हॉस्पिटल बन जाए कि एक भी गौ माता इलाज के अभाव में ना मरे, सड़क पर लड़खड़ाती न घूमे। प्रभु बहुत जल्द ये स्वप्न पूरा करे, क्योंकि जितना गौ माता के स्थान को बढ़ाया जाता है उतना ही कम पड़ जाता है, किंतु फिर भी अभी कुछ स्थान बाकी है, उसमें बहुत जल्दी कुछ निर्माण करके और गौ माताओं को रहने की वहाँ व्यवस्था की जा रही है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गौ माताओं की सेवा हो सके। तो आइए सभी आगे के कथा प्रसंग की ओर प्रवेश करेंगे। भगवान के नाम की महिमा को जगत तक पहुंचाने के लिए श्री सुखदेव जी ने नरकों का वर्णन श्रवण कराया, किंतु नरकों से जो पाप हम करते हैं, नामाभास की कथा, अजामिल की कथा आई, जिस अजामिल ने भगवान को नारायण 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 जप किया और भगवान ने आकर के उनको कृपा की और उनको दर्शन दिया। वृतासुर की कथा आई। कथाएं तो बहुत लंबी है, किंतु बस कथा का सार और भाव समझ लीजिए। वृतासुर यद्यपि राक्षस योनि में है, उसकी वृत्ति, फिर भी उसने जब भगवान को आज पुकारा है, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त किया है, तो बड़ी सुंदर चीज मांगी है। ये हर व्यक्ति को मांगनी चाहिए भगवान से। वो कहता है, हे प्रभु, मुझे धन धान्य नहीं चाहिए, मुझे संसार के भंडार नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? बोले गोपी भरतुहु कमलयोर दासानुदासो, मैं किसी भक्त के दास का भी दास बन जाऊं, बस इतनी कृपा मुझ पर कर दीजिए। भगवान को पाने का सबसे आसान तरीका है किसी भक्त के चरणों को पकड़ लेना। जब आप किसी नाव में बैठते हो, नाव का चालक एक ही होता है, एक ही आदमी नाव को चलाता है, लेकिन उसमें कितने सारे लोग जो बैठे हैं वो हाथ पैर नहीं मारते, पर फिर भी वो पार हो जाते हैं। वैसे ही कोई संत, कोई सच्चा भक्त हो, वो नाव चला रहा हो, तुम बस उसकी नाव में बैठ जाओ, ना हाथ चलाना पड़ेगा ना पैर, भक्त का संग ही तुम्हें उस भव सागर से पार कर दे। भव सागर से पार होने का यही एक रास्ता है, क्योंकि ध्यान रखिएगा, भव सागर BMW में बैठ के पार नहीं होता, तुम्हारी महंगी महंगी गाड़ियों में पार नहीं होता। भव सागर किसी संत भक्त की चरण रूपी नौका में बैठ के पार हुआ जाता है। एक ही चीज मांगता है, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम। नाक पृष्ठम, श्रीधर स्वामी कहते हैं अपनी टीका में कि मुझे ध्रुव पद भी नहीं चाहिए, ध्रुव की गद्दी भी नहीं चाहिए, पारमेष्ठम, ब्रह्मा का पद भी नहीं चाहिए, रसाधिपत्यम, रसातल नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, सिद्धि नहीं चाहिए, केवल एक इच्छा है। क्या? इस जन्म में नहीं तो भविता, अगले जन्म में, हे प्रभु, किसी भक्त के घर के नाली का कीड़ा ही बना देना, कम से कम उस भक्त का स्नान जल जब मेरे उसको स्पर्श करके जब मुझे स्पर्श करेगा तो मेरी नैया अपने आप पार हो जाए।
इसलिए भक्तों का संग अति आवश्यक है। योग्यता न होने पर भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भक्त का संग उद्धार ही करता है, और संसारियों का संग हमेशा विनाश करता है। इसलिए मैं आज के युवाओं से प्रार्थना करूं, आप भजन नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, पर गलत संग से बस दूर रहिएगा। अगर आप गलत संग से दूर रहे तो आपकी भक्ति अपने आप बन जाएगी। गलत संग से दूर रहिए, भक्तों का संग करिए, क्योंकि कृष्ण सेवा हईते वैष्णव सेवा बढ़। कृष्ण सेवा से बड़ी वैष्णव सेवा हमारे गौड़िया दिग्दर्शन में बताई है। इसलिए भक्तों का संग, प्रतासुर की सुंदर कथा आई। इसी प्रसंग में भगवान के एक और परम भक्त की कथा आती है। एक हिरण्यकश्यपु नाम का दैत्य, जिसने ब्रह्मा जी को प्राप्त करने के लिए तप किया, 6 वरदान मांगे। 6 वरदान ब्रह्मा जी से मिल गए, अपने आप को भगवान समझने लगा। किंतु भगवान भी अभिमान को बहुत जल्दी तोड़ते हैं, इसलिए उसके अभिमान को नष्ट करने के लिए भगवान ने उसी के घर में अपने भक्त को भेजा। कयादु के गर्भ से हिरण्यकश्यपु के सबसे छोटे बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम है प्रहलाद। श्री प्रहलाद महाराज जो बाल्यकाल से श्री ठाकुर जी की भक्ति कर रहे हैं, बचपन से अपने आप को भगवत चरणों में लगाया है। पिताजी ने विचार किया, बेटे को बड़ा होके बड़ा राक्षस बनाऊंगा, लूटना पीटना सब सिखाया, किंतु वो तो केवल हरिनाम सीख के आए थे। इसलिए गुरुजी सिखाते कुछ और थे और ये सीखते कुछ और थे। गुरुजी कहते हैं झूठ बोलना सीखो, और ये अपने पिता की गोदी में बैठ के कहते, पिताजी मुझे केवल और केवल भगवान का नाम प्रिय है, नवदा भक्ति प्रिय है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्य आत्मनिवेदनम। अब प्रयास शुरू हुआ कि इस कुलद्रोही को मार दिया जाए। क्या करें, कैसे मारा जाए? पहाड़ से गिराया गया। पर पहाड़ से गिराया गया, प्रहलाद की पृथ्वी पर आने से पहले स्वयं भगवान श्री हरि ने प्रकट होकर उसे अपनी गोदी में उठा लिया। ठाकुर जी कहते हैं, तू 1 कदम चल, मैं 100 कदम आगे तुझे खड़ा पाऊंगा। तू जहां देखेगा वहां मैं तुझे दिखाई दूंगा। आंख बंद करके भी दौड़ेगा तो भी तुझे गिरने नहीं दूंगा। सूरदास चले जा रहे हैं, आंखें नहीं है, चलते 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 कुएं में गिरने वाले। सूरदास जी जब भी चलते थे ना, तो अपने हाथ में एक लालटेन लेके चलते थे, लैंप। तो किसी ने पूछा, महाराज आप ये क्यों लेके चलते हो, आपको क्या लाभ है इससे? आपको तो वैसे भी दिखाई देता नहीं, इसको ले जाने का क्या लाभ है? तो सूरदास जी ने कहा, ये मेरे लिए नहीं है, ये आंख वालों अंधों के लिए। आजकल अंधे नहीं टकराते, आजकल आंख वाले अंधे टकराते। तो लेके चलते चलते कुएं में गिरने जा रहे हैं कि तभी बालक ने आके सूरदास का हाथ पकड़ लिया। अरे बाबा कहाँ जा रहे हो, गिर जाओगे कुएं में। अरे लाला तू कौन है, कहाँ से आयो है? बोले बाबा यही गांव को हूँ, गैया चरा के अपने घर जा रहे हो, रास्ता में तू दिखाई देगा, कुआं में गिरने वालों है तो हाथ पकड़ लियो। तो सूरदास जी समझ गए ये टेढ़ा है, ऐसे नहीं बताएगा। सूरदास जी इतने कुछ कह पाते कि श्री ठाकुर जी हाथ छोड़ करके चले गए। सूरदास को पता है आधी रात को कौन भला बालक यहाँ मुझे बचाने आएगा, ये तो केवल वही आया है। और तब सूर ने कहा, वहां छुड़ा के जात हो निर्बल जान के मोए, हृदय छुड़ा के जाओ तो मर्द जानूंगो तो।
आज तो कोई भी छुड़ा के भाग सकता, हिम्मत है तो यहां से निकल के दिखा। यहां छोड़ के चला जाएगा पर यहां से निकालना बड़ा मुश्किल है, ये सत्य है। इसलिए आज हर कदम पर श्री ठाकुर जी ने रक्षा की है, क्योंकि भक्त कहता है, हे प्रभु मैं जानता हूं बैरी बने चाहे सारे जग वाले, पर राम जिसे तारे भला कौन उसे मारे। जाको राखे साइया मार सके ना। अब मैंने अपने आप को तेरे चरणों में छोड़ दिया है, अब मेरी नैया को पार लगाना तेरा काम है। तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। चौखट पे आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। मुकद्दर को प्रभु जी मेरे सोए, मुकद्दर को प्रभु जी मेरे सोए, मुकद्दर को प्रभु जी मेरे सोए, मुकद्दर को प्रभु जी मेरे। अब गले से लगाना तेरा काम है, अब गले से लगाना तेरा काम है। अब गले से लगाना तेरा काम है, अब गले से लगाना तेरा काम है। तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना मेरा काम है। और हाथ उठा के सभी प्रेम से मुझको पिलासा किया, नशा उतरे न मेरा कभी उम्र भर। नशा उतरे न मेरा कभी उम्र भर। जो भर भर के प्याले मीरा को दिए, जो भर भर के प्याले मीरा को दिए, जो
वही के प्याले मीरा को दिए। वही मुझको मिलाना तेरा काम है, वही मुझको मिलाना मेरा काम है। ओ वही मुझको पिलाना तेरा काम है, ओ वही मुझको मिलाना तेरा काम है। तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, तेरी चौखट पे आना मेरा काम है। मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। ओ मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। ओ मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तेरे नाम की रही नाम मेरे काम की। अब खुशी दो या गम दो ये मर्जी तेरी, अब खुशी हो या गम हो ये मर्जी तेरी। अब खुशी दो या गम दो ये मर्जी तेरी, अब खुशी दो या गम दो ये मर्जी तेरी। अब हंसना रुलाना तेरा काम है, ओ अब हंसना रुलाना तेरा काम है। ओ अब हंसना रुलाना तेरा काम है, अब हंसना रुलाना तेरा काम है। तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, चौखट पे आना मेरा काम है। तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, चौखट पे आना मेरा काम है। मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, ओ मेरी बिगड़ी बनाना, तेरा काम है। ओ मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तेरे चौखट पे आना मेरा काम है, तेरी चौखट पे आना मेरा काम है। तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, चौखट पे आना मेरा काम है। मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। ओ मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। ओ मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, बिगड़ी बनाना तेरा काम है। ओ मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। बिगड़ी बनाना तेरा काम है। अब गले से लगाना तेरा काम है, लगाना तेरा काम है। ओ मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा तेरा बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान सबकी बिगड़ी को संभालते हैं। जिसने उनको अपना सब कुछ अर्पित किया, जिसने उनको सब कुछ अर्पण किया हो, भगवान उसको अपना सब कुछ अर्पण कर देते हैं। ये प्रभु की रीत है, नियम है। तो आज भगवान ने प्रहलाद की रक्षा की, चाहे उनको पर्वत से गिराया गया, भगवान ने रक्षा की, कारागार में डाला गया, वहाँ भी भगवान ने रक्षा की। बुआ होलिका अग्नि में श्री प्रहलाद जी को लेके बैठ गई, किंतु प्रभु ने ऐसी माया रची कि बड़ी जोर की वायु हवा चली और बुआ की चुन्नी
उड़कर के प्रहलाद जी के ऊपर आ गई, भुआ जल के भस्म हो गई और प्रहलाद जी की रक्षा हो गई। वहां भी रक्षा की, सर्प से कटवाया, विष पिलाया, अस्त्र शस्त्र से कटवाया, सारी योजनाएं विफल हो गई। अब हिरण्यकश्यपु से रहा नहीं गया और प्रहलाद से पूछ उठा, हरि 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 हरि, ये हरि है कहाँ, ये नारायण है कहाँ? जले विष्णु स्थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, तुझ में है राम, मुझ में राम, सब में राम समाया। हर कण कण में वही समाया है पिताजी, बाहर भीतर आपके अंदर, ऊपर नीचे जहां देखो वही है। पूछ उठा, क्या तेरा भगवान खंबे में भी है? हाँ पिताजी, मेरा भगवान तो खंबे में भी है। हिरण्यकशिपु गदा लिया और खंबे में जोर से प्रहार किया, खंबा फटा और खंबे से स्वयं श्री नरसिंह भगवान का प्रागट्य हो गया। बोलिए श्री नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। हिरण्यकशिपु को अपनी गोद में लिटाया, कहा, ना मैं नर हूं, ना पशु, ना अस्त्र, ना शस्त्र, ना तू बाहर ना भीतर चौखट पे है, ना ऊपर ना नीचे जंघा पर है, ना दिन है ना रात है, संध्या का समय है, ये 12 महीना भी नहीं, पुरुषोत्तम अधिक मास चल रहा है। और कहते हुए अपने नखों से भगवान ने हिरण्यकशिपु का उदर विदीर्ण कर दिया। चारों ओर से पुष्प वर्षा होने लगी, दुमदुमियां बजने लगी, देवताओं ने आके स्तुति की। लक्ष्मी जा नहीं पा रही है भगवान के पास, इतना तेज कि पूरा ब्रह्मांड जलने लगा, स्वयं लक्ष्मी जी जलने लगी। तब श्री भोलेनाथ जी ने कहा, प्रभु के क्रोध को शांत करना है तो जिसके लिए अवतार लिया है उसी को आगे भेजो। प्रहलाद जी को भेजा गया और जैसे प्रहलाद जी को देखा, प्रभु का क्रोध शांत हो गया और प्रहलाद को गोदी में बिठा के बड़े प्रेम से हाथ फेरा है प्रहलाद के ऊपर। एक माँ और पुत्र का जैसा मिलन, ऐसे वात्सल्य से भरे हुए श्री नरसिंह भगवान ने प्रहलाद पर कृपा की। कहा, बेटा मांग, तुझे क्या चाहिए? तो कहा, प्रभु निष्काम भक्ति दे दीजिए, मुझे सकाम भक्ति नहीं चाहिए, कोई मांग नहीं चाहिए, निष्काम भक्ति का वरदान मांगा, आशीर्वाद दिया। प्रभु ने, प्रहलाद जी प्रभु का दर्शन करते हैं, कुछ वर्षों तक इसी पृथ्वी पर शासन करते हुए अंत में प्रहलाद जी ने भगवत भक्ति को, भगवत धाम को प्राप्त किया है। ऐसी सुंदर भगवान के परम भक्त श्री प्रहलाद जी की दिव्य कथा को श्री सुखदेव गोस्वामी ने श्रवण कराया है। आप हम सब ने आज भगवान के कुछ कुछ भक्तों की कथा को श्रवण पान किया। आगे भी भगवान के भक्तों की बहुत सारी कथाएं हैं, जिनमें गजेंद्र मोक्ष, बलि का भाव इत्यादि कथाएं आप हम सब आगे कथा सत्र में श्रवण पान करेंगे। और जो नंदोत्सव हमने पहले दिन मनाया था, भाग्यशाली है कि अब कल दोबारा मनाएंगे। ठाकुर जी तो तैयार है, जब चाहे इनका जन्मदिन बनवा लो। होते ना बच्चों को अपने बर्थडे का बड़ा शौक होता है, तो हमारे ठाकुर जी भी ऐसे ही हमेशा तैयार बैठे रहते हैं, जहाँ जन्मदिन बनता वहीं पहुँच जाते हैं। तो कल फिर जन्मदिन मनाएंगे, नंदोत्सव का यहाँ पर सभी आनंद लेंगे। भाव से, श्रद्धा से सभी माताएं बहनें, सभी भाई लोग आए और प्रभु के उस दिव्य उत्सव का आनंद लेंगे। आइए सभी कुछ क्षणों के लिए हरि नाम संकीर्तन का आश्रय लेते हुए आज की कथा को विश्राम की ओर बढ़ाते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे दोनों हाथ उठा के नृत्य कैसे करना है, दोनों हाथ ऊपर करेंगे सब अपने पूरे पूरे हाथ। एक बार करेंगे इस तरफ, पिछली साल का भी भूले तो नहीं होगे ना, सभी मिलके हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे बोलिए श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। आई सभी दो बार हाथ उठाकर हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हुए हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की भक्त वत्सल भगवान की श्री नरसिंह भगवान की प्रहलाद जी महाराज की श्री गौ माता की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे निताई गौर हरि आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हुए आज हम सभी ने तृतीय दिवस की पावन कथा का रसास्वादन किया। और इससे पहले कि हम कथा के विश्राम आरती की ओर चले, मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा सम्मानीय रामदन जी, यदि हमारी आवाज़ सुन रहे हैं, आदरणीय श्री रामदन जी जो कि संघवाद जी हैं और पिसहड़ा कोटा से पधारे हैं। आप श्री ने 5100 रुपये की राशि समर्पित की है। गुड़गांव हरियाणा से भी गुप्तदान के रूप में 5000 रुपये की राशि जिन्होंने समर्पित की है। शीघ्रता से दोनों दानदाता अति शीघ्रता से मंच पर आएं और पूज्य देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। कल के बारे में जैसा कि आपको बताया गया, कल भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव हम कथा के प्रसंगों के माध्यम से मनाएंगे। और जहां एक तरफ भगवान श्री कृष्ण, वहीं वामन भगवान राम का भी जन्मोत्सव हम इस पावन कथा में चतुर्थ दिवस की पावन कथा में मनाने जा रहे हैं। तो कल का पावन दिवस दान के लिए मैं निवेदन करूंगा। गौ सेवा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है, जबकि हम कथा के प्रसंग के माध्यम से भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने जा रहे हैं। तो आप सभी से निवेदन, कल बड़े ही उत्साह के साथ, उमंग के साथ और सेवा की भावना के साथ आप पधारें, ताकि गौ सेवा धाम तक आप सभी अपनी पावन सहभागिता समर्पित कर सकें। कोटा की धरा से मैं निवेदन करूंगा, जो भी व्यापारी बंधु हैं अपनी दुकानों पर, अपने प्रतिष्ठानों पर या अपने मंदिरों में, या आप सब भी अपने मंदिरों में, अपने घरों में, ये जो दान पात्र आप देख रहे हैं, मैं दिखाना चाहूँगा। इस दान पात्र को आप प्राप्त कर सकते हैं हमारे कार्यालय में संपर्क करते हुए, ताकि आप भी यथासंभव सहयोग गौ सेवा धाम तक पहुंचा सकें। इस दान पात्र में आप इच्छा अनुसार रोज अपनी राशि समर्पित कर सकते हैं। जो दुकानों पर व्यापारी बंधु हैं वो औरों को भी प्रेरित करें कि आप इसमें दान करें, जितना भी करें, ताकि जब ये दान पात्र भर जाता है तो आप इस पावन सेवा राशि को गौ सेवा धाम तक पहुंचा सकें। जो भी गौ भक्त इस दान पात्र को प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा जो मुख्य कार्यालय प्रवेश द्वार के बाजू में स्थापित है, जहां पर आप संपर्क करते हुए इस दान पात्र को प्राप्त कर सकते हैं। कोटा राजस्थान की धरा से मैं पुनः निवेदन कर दूं, मंच के दोनों तरफ हमारे सेवा कार्यालय स्थापित हैं, जहां पर आप अपनी पावन राशियां समर्पित कर सकते हैं, या मुख्य कार्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं। कल कथा का चतुर्थ दिवस, आप सब पधारें,
अपने साथ अपने प्रियजन परिवारजन को भी साथ लाएं। आपके मोबाइल में जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है उसमें से करीब 25 या 50 लोगों को आप खुद कॉल करके इस पावन कथा में आमंत्रित करें ताकि उनके दर्शन श्रवण का भी पुण्य लाभ आप सभी को प्राप्त हो सके। आइए हम सभी तृतीय दिवस की विश्राम आरती की ओर चलेंगे। कथा के जो मुख्य यजमान सम्मानी कैलाश चंद्र सोमानी जी, श्रीमती कृष्णा सोमानी जी से निवेदन कि मंच पर पधारें और आरती में सम्मिलित हों। साथ ही मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा आदरणीय श्री वेंकटेश्वर दास जी गुप्ता साहब, श्रीमती कांता गुप्ता जी मंच पर पधारें, आदरणीय ललितेश कुमार कौशिक साहब, आदरणीय राजेंद्र खंडेलवाल जी और सम्मानित सुरेश दीक्षित जी मंच पर आएंगे और आरती में सम्मिलित होंगे। आप सबसे भी निवेदन, सभी अपने स्थान पर खड़े ही हैं, अपने मन में अपने हृदय में बांके बिहारी जी का ध्यान करेंगे, सुमरन करेंगे और ताली सेवा करते हुए आरती का आनंद लेंगे। लेकिन उससे पहले पुनः निवेदन कर दूं, कल कथा का चतुर्थ दिवस बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण दिवस है। आप सभी जो माताएं बहनें हैं सभी पीले वस्त्र धारण करके आएंगे और जो भाई लोग हैं सभी श्वेत वस्त्र धारण करके आएंगे। और कल के पावन दिवस में हम सभी भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हुए आप सभी गौ सेवा करने का परम पुण्य फल अर्जित करेंगे। आइए हम सभी आरती की ओर चलेंगे। एक बार सभी लोग दोनों हाथ उठा के जोरदार जयकारा लगाते हुए बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री कृष्णा, जय गौ माता। ओम ज्वालामालिन्यै नमः, रत्नेश्वर्यै नमः, सर्वोपचारार्थगन्धक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखां दग्निराजायत। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको को मनाऊं, हे राधा रानी तेरी आरती गाऊं, हे राधा रानी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी मुरलिया मेरो मन मोहे, प्यारी मुरलिया मेरो मन मोहे, देख छवि में तो भरी भरी जाऊं, देख छवि में तो भरी भरी जाऊं, राधा रमण तेरी आरती गाऊं, राधा रमण तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने है सारी
दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में मैं शीश नवाऊं, उन चरणों पे मैं शीश नवाऊं। राधा रानी तेरी आरती गाऊं, राधा रानी तेरी आरती गाऊं। व्यास दास के नाथ आप हो, व्यास दास के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। उन चरणों में मैं शीश नवाऊं, उन चरणों पे मैं शीश नवाऊं। बिहारी तेरी आरती गाऊं, बिहारी तेरी आरती गाऊं। संग सोहे भ्रश भानु दुलारी, संग सोहे वृष भानु दुलारी। ललिता विशाखा सखियां प्यारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी। ओ ललिता विशाखा सखियां प्यारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी। उपास सदा दान पाऊं, वास सदा बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। देख युगल छवि दिल में बसाओ, देख युगल छवि दिल में बसाओ। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं मैं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। राधा रमण तेरी आरती गाऊं मैं, राधा रमण तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। मैं आपको मनाऊं, तेरी आरती गाऊं, राधा रमण तेरी आरती गाऊं।
नीराजनं पुष्पादिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्मादिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ओम देवः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः पणज्वदयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधिः हरिः ओम जदनेन जिनमयजन्ददेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेह नाकं महिमानः सचन्द्रपूर्वे शाध्याः शान्तिरेवाः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरिः ओम गहसुरभ्यै च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्नो कामधेनुः प्रचोदयात् हरिः ओम हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो शुकः प्रचोदयात् सेवन्ति कावकुल चम्बक पाठलाब्जे पुन्नः गजाति करवीर रसाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरे भे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदा नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरः मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए भागवत महापुराण की, वृंदावन बिहारी लाल की, व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, राधा रानी सरकार की, सतगुरुदेव भगवान की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का सत्य सनातन धर्म की गौ माता की, गौ माता की, गौ माता की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।